और अब आपको सीधे लिए चलते हैं यूपी के गोरखपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, संबोधित कर रहे हैं, सुनाएंगे। जिनसे उभर करके ये देश अपनी आजादी की लड़ाई लड़ा था और अंततः स्वतंत्र हुआ था। जिस स्वाधीनता का जो भोग कर रहे हैं हम, इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमने जातीयता और क्षेत्रीयता से ऊपर उठ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में काम किया। उस भाव के साथ जब भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने सोचना प्रारंभ किया, तब इस रूप में भारत हम सबको देखने को मिल रहा है। हम अक्सर सोचते हैं, जब भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए कोई श्रद्धालु जाता है, हम उनसे बातचीत करते हैं। मैं उनसे पूछता हूं क्या वहां देखने को मिला ऐसा। और जो भी जाता है वहां के अद्भुत सौंदर्य से, वहां की अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा से अभिभूत होकर के आता है। और भारत की ये सीमा को भी बताता है कि भारत कहां से कहां तक फैला था। उत्तर में शिव हैं और सुदूर दक्षिण में, जिसे आप कन्याकुमारी कह रहे हैं, वह सती के रूप में साक्षात पार्वती के दर्शन हमें वहां होते हैं। यानी शिव का बृहद परिवार ही भारत है। भगवान शिव का यह बृहद परिवार का ही हिस्सा भारत है। और अगर भारत एक नहीं होता, अगर भारत एक नहीं होता तो क्या आदि शंकराचार्य केरल से निकल करके देश के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना कर पाते? ये चारों पीठ देश के 4 अलग अलग कोने में है। एक उत्तर में है, एक पूरब में है, एक पश्चिम में है और एक दक्षिण में है। ये चारों पीठ भारत की 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व भी करती हैं और भारत की उन सीमाओं के बारे में भी हमें बताती है। यानी आदिकाल से भारत एक भारत के रूप में रहा है, एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में रहा है। भाषा अलग अलग हो सकती रही हो, वेशभूषा अलग अलग होती रही होंगी, खान पान अलग अलग रहा होगा वहां की परिस्थिति के अनुरूप, वहां की जलवायु के अनुरूप, लेकिन पूरा भारत एक रहा है। उस एक भारत के लिए इन पर्वों और त्योहारों की एक बड़ी भूमिका रही है। आज भी आप जाएंगे, कर्नाटक में चले जाइए, जो राम की भक्ति आपको उत्तर भारत में देखने को मिलेगी, यही राम की भक्ति आपको कर्नाटक में भी देखने को मिलेगी। श्री राम जन्मभूमि में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद मेरे पास एक दिन श्रीलंका के राजदूत आए। तो मैंने बिठाया उनको, आराम से मेरी बातचीत हो रही थी। तो मेरे पास अशोक वाटिका की मिट्टी लेकर के वहां से आए थे। उन्होंने कहा ये अशोक वाटिका की मिट्टी है, मां जानकी वहां रही थी। और आज अयोध्या में यानी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से श्रीलंका विभूत है। वो इस बात पर गौरव की अनुभूति कर रहा था कि देखिए प्रभु राम का भव्य मंदिर अयोध्या में फिर से बनकर के तैयार हो गया है और उसके लिए वह अशोक वाटिका की मिट्टी लेकर के आ रहे हैं। ऐसे ही देश के अंदर हमें देख रहा था कि अलग अलग नदियों का जल, अलग अलग प्रदेशों की मिट्टी और दुनिया के अंदर से भी वह हर देश जो भारत का शुभचिंतक है, वह भारत के प्रति अपनी शुभकामनाएं भेज रहा था।
याद रखना, भारत की यात्रा भारत को अपने बल पर आगे बढ़ानी पड़ेगी। व्यक्ति हो या समाज, उसका अपना अस्तित्व तब है जब उसका देश का अस्तित्व है। हम हर उस आयोजन के साथ जुड़ते हैं जो सनातन धर्म के किसी विशिष्ट घटना के साथ जुड़े हुए हैं, और ये विशिष्ट घटनाएं हम सबको इस बात का एहसास कराती हैं हमने उसको इतिहास के रूप में नहीं माना, हमने उसको किसी उत्सव के रूप में माना। होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, रक्षाबंधन हो, ये जो भी आयोजन है आज किसी भी रूप में हम लोग ले रहे हैं, लेकिन ये भारत की किसी एक ऐतिहासिक घटना को लेकर के, किसी एक पौराणिक घटना को लेकर के, किसी एक विशिष्ट घटना को लेकर के, जिसने उस समय के पूरे व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन का जो कारण बना था, यानी रिफॉर्म का कारण बना था, उस विशिष्ट घटना को लेकर के हम उन आयोजनों को आयोजित करते हैं। उसके पीछे का भाव भी यही था। ये भारतीय समाज समय के अनुरूप अपना परिमार्जन भी करता है, अपनी गलतियों का परिमार्जन भी करता है, उसमें सुधार भी करता है, और फिर अपनी यात्रा को लेकर के भी आगे बढ़ता है। लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। मैं अक्सर इस बात को देखता हूं, आपने राम कथा सुनी, पिछले 7 दिनों तक आपने राम कथा का श्रवण आप कर रहे थे, अनेक प्रसंग आपके सामने आते रहे होंगे। यह अक्सर हुआ है भारत के साथ, यह अक्सर हुआ है कि जब भी वह किसी अपनी एक बड़ी यात्रा को लेकर के आगे बढ़ा है, तो उसके सामने चुनौतियां भी आनी शुरू हुई हैं। उसके सामने उतनी ही चुनौती भी सामने आती हुई दिखाई दी है। भगवान राम का राज तिलक होना था, लेकिन परिवार में ही फूट डाल करके राज तिलक की बजाय उनको वनवास कर दिया गया। फिर 14 वर्ष के वनवास के बाद आए, जब राम राज्य की स्थापना के काज के माध्यम से संपूर्ण भारत में उत्सव का माहौल था, फिर मां जानकी को वनवास हो गया। महाभारत में भी इस प्रकार के दृश्य आप देखते होंगे। इंद्रप्रस्थ जब अपने वैभवशाली परंपरा को लेकर के आगे बढ़ रही थी, तो महाभारत का